हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चंस को। चलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, बताइए। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c के फॉर्म में। यानी कि ये जो बहुपद होता है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होती है, 2 होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो इसका जो रूप होता है, व्यापक रूप, वो ये है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो बात हुई है शून्यकों के योग की बात हुई है, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, को का योग बोल लो या फिर योगफल, वो होता है -b/a। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे तीसरी बात हुई है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे बस शून्यकों का गुणनफल। बहुत सिंपल सवाल है ये, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन आते बहुत हैं एग्जाम में। शून्यों का गुणनफल होता है c/a। ये 3 बातें आप बस आपको पता होना चाहिए और ये सवाल बड़े आराम से हम कर लेंगे। इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से हम a, b और c के मान निकालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर रख देंगे। क्लियर, ये बात तो क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों का योगफल कितना दिया है, सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है 1/4 और -1। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें सॉल्व करते हुए, माना द्विघात बहुपद क्या मानते हैं हम लोग, ax² + bx + c। यानी आपको a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये बात होगी। अब आपको और क्या दिया है, आपको ये दिया है। ये पहला क्या है, यहाँ पे देखो, पहले इसमें क्या लिखा है, शून्यों का योग, यानी जो पहली संख्या है वो योग है। ये क्या है, आपका योग है, और ये जो है वो क्या है, गुणनफल है कि नहीं। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें लिखा है योग और गुणनफल क्रम से है। क्रम से मतलब पहला जो योग है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो आपको दिया है सबसे पहले क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो दिया है आपको 1/4। और हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b/a बराबर क्या होगा, 1/4 होता है कि नहीं। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और देखो अभी भी हमने पढ़ा है शून्यकों का योगफल आपको क्या है, -b/a होता है। ठीक है, यानी कि -b/a की वैल्यू कितनी है, -1/4। ये हो गया। अब आपको इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पे रोक देना है और थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कितना है, कितना दिया है, देखो वो दिया है -1, तो हमने लिख लिया -1। और शून्य का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, c/a। ध्यान से देखना, बस यहाँ पे जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, c/a बराबर -1। अगर इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में क्या मानेंगे, 1। ये तो हो गया क्लियर। अब आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे देखो, b और c तो ऊपर की संख्या तो अलग है, आपको नीचे क्या है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है, a। इस बात का बस ध्यान रखना है बच्चों। ये देखो, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है, a। अगर हम तुलना करें तो a का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ पे a के सामने कौन आ रहा है, 1 आ रहा है।
ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के मान को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, और छोटी संख्या कौन है, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को भी 4 बना लेंगे, 1 को 4। अब कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, ऊपर कितना दिया है, 4 दिया है, तो आप इस नीचे वाले में भी ऊपर 4 का गुणा कर दो और नीचे क्या कर दो, 4 का गुणा कर दो। ध्यान रखो, ये गुणा आपको हमेशा नहीं करना है। जब एक जैसे नीचे की संख्या है जो हर है, भिन्न भिन्न टाइप की संख्या है ना, नीचे की संख्या एक जैसी नहीं है, तब भी आपको ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे C/A बराबर -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4 बटे में 4 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया कि नहीं। बस हो गया क्वेश्चन, बस अब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो A का मान कितना है, 4, और A बराबर भी कितना है, 4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ से A B C के मान निकाल लेने, तो एक मान निकालें हम। ठीक है, तो मान निकालते हैं। A का मान कितना हो गया, देखो A के सामने कौन है, 4, तो A का मान तुलना करने पर क्या हो गया, 4। ठीक है, B का मान B के सामने होगा, तो देखो B का मान होगा यहाँ पे कितना, 1 है, लेकिन ये B किसका है, माइनस का, तो इसीलिए ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, क्लियर। B का मान आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस का है तो आपको यहाँ पे माइनस का रखना है, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे क्या रखना है, प्लस का रखना है। ठीक है, और C का मान कितना हो जाएगा, C का मान देखिए, C का मान जैसे कहते हैं C बराबर क्या है, -4। ABC के मान आ गए। अब बस आपको क्या लिखना है, आता है बहुपद, बस ये लिख देना है। तो हम लिख दें इसको आगे, यहाँ पे लिख दो, अतः बहुपद। बहुपद बराबर हमने क्या माना था, हमने माना था ax² + bx + c, यही माना था कि नहीं। a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, 4, तो हमने 4 रखा, और यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 × x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x² का 4x² आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे -1 का x में गुणा करेंगे तो x। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये जो नया आया है यही आपका द्विघात बहुपद है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियरली आपको समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस आपको नीचे की संख्या यानी कि हर को एक जैसा करना है। ठीक है, a के मान को क्या करना है, एक जैसा करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया आपको √2 और 1/3 सॉरी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही काम करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या मानेंगे, ax² + bx + c। ठीक है, उसके बाद योगफल देखेंगे, शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्य का योगफल कितना दिया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट योगफल होगा यानी कि √2। ठीक है, और योगफल का मतलब क्या होता है, -b/a, यही संबंध है ना शून्यकों गुणांकों में, तो √2। क्लियर हो गया। यहाँ पे बटे में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे अब, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे शून्य का गुणनफल कितना है, 1/3, तो 1/3, और यहाँ पे फिर से शून्य का गुणनफल का मतलब क्या होता है, c/a। ये बस आपको वो याद रखना है, 1/3। अब देखो सिर्फ आपको a की वैल्यू चेक करनी है, a की वैल्यू यानी नीचे के नंबर देखने हैं बराबर है या नहीं। देखो a का मान 1, a का मान कितना है, 3 है कि नहीं। अब इसमें कौन सा है, आप इसको तो 1 बना नहीं सकते, हमेशा छोटे वाले नंबर को ही आपको बड़े वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 1 नहीं बनाएंगे, 1 को क्या बनाएंगे, 3। 1 को 3 बनाने का तरीका क्या है, हम ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे और नीचे भी 3 का गुणा करेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको तब भी काम करना है जब a की वैल्यू कैसी नहीं हो, बराबर ना हो। ठीक है, a की वैल्यू एक जैसी तो आपको कभी भी ये गुणा कुछ नहीं करना। तो -b/a बराबर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 बटे में 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखो a का मान कितना आ गया, इसीलिए मैं जगह छोड़ने की बात करता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू भी 3 और यहाँ पे भी a की वैल्यू 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 होगी तो a का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, b की वैल्यू देख लेते हैं, b के सामने कौन है, 3√2 प्लस का है
3√2 कैसा है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, माइनस, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, जैसे कि तैसे, यानी कि 1। क्लियर। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे बहुपद लिख देना है। अतः बहुपद बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, ठीक है। बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3√2, ठीक है। और ये x है तो x रख देंगे, प्लस यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या बन गया 3x², और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3√2, ठीक है, x और प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको जो शून्यकों का योगफल दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 0 और √5 ये दिया है, ठीक है। तो आपको इसमें भी शून्यकों का, इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हम बोलेंगे माना द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का योगफल कितना दिया है ये देखेंगे, कितना दिया है शून्यकों का योगफल, तो 0 दिया है, ये दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 यानी कि -b/a इक्वल टू क्या है 0, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। और आगे चलते हैं, और आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब दूसरा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या होगा, वो होगा, शून्य गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे √15 दिया है, ठीक है। यानी कि c/a की वैल्यू कितनी है, √15, और बटे में क्या मानेंगे 1। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, दोनों वैल्यू समान है, तो हमको कोई मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तुलना करने पर सभी सवाल एक ही तरीके से होंगे। a बराबर बताइए, a बराबर क्या है, देखो a के सामने 1, a के सामने 1, तो a बराबर 1। b बराबर क्या होगा, b के सामने कौन है 0, तो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, तो b का मान 0। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू तो c के सामने है यहाँ पे √15 है, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे √5 है, तो आप इसको √5 कर लेना, ठीक है बच्चों, ये गलती होगी मेरे से, तो आप इसको √5 कर लेना, ठीक है, √5, ठीक हो गया यहाँ तक √5। तो अब बहुपद में रख देते हैं, तो लिखेंगे अतः बहुपद क्या होगा, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। सवाल में क्या था, यहाँ पे √5 था, मैंने 15 लिख लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का इंटू x² में कर देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 है, और उसका इंटू x से कर देंगे, प्लस c की वैल्यू कितनी है √5, यही है ना, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा x², ठीक है, और यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा √5, तो आपका आंसर आएगा x² प्लस √5 हो गया। ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसे। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1 1। कौन सा यहाँ पे 1 1, तो हमको फोर्थ को लिख लेना है 1 1। अब तो आप सभी क्वेश्चन आप सॉल्व भी करने लगे हो गए आराम से, तो अब आपके लिए बिल्कुल भी कठिन होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं वही जो हमने लिखा है हर बार। क्या ज्ञात करना हमको, माना द्विघात बहुपद क्या मानेंगी, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल देख लो कितना है, शून्यकों का योगफल बताइए कितना है, शून्यकों का योगफल 1 है, हमने लिखा 1, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a बराबर क्या होगा यहाँ पे बताइए 1 अपॉन में क्या आएगा 1,
क्लियर। उसके बाद शून्य को गुणनफल लिख लीजिए। गुणनफल कितना होगा, यहाँ पे वो भी क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे होगा C/A इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 और बटे में क्या आएगा 1। तुलना करने पर ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर A बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, A बराबर देखो A के सामने 1 है, A के सामने 1 तो A की वैल्यू 1, B के सामने कौन है, B के सामने 1 है, वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये B इधर जाएगा, ठीक है। और C बराबर क्या होगा, C की वैल्यू सामने है 1, ठीक है। तो ये ABC की वैल्यू आ गई। अब आपको इनको बहुपद के रूप में लिख देना है, बस तो लिख देते हैं यहाँ पे। अतः बहुपद क्या माना था, बहुपद हमने AX² प्लस का BX प्लस का C। अब हमारे पास ABC की वैल्यू है, तो A की वैल्यू 1 का X² से मल्टीप्लाई कर देंगे, B की वैल्यू -1 का X से कर देंगे, प्लस C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू भी 1 है, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 का X² तो X² प्लस माइनस का यहाँ से -1 का X में करेंगे तो X और प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में क्या दिया आपको, -1/4 और 1/4, ठीक है। तो इसमें भी हमको वही काम करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन माना द्विघात बहुपद AX² प्लस का BX प्लस का C, ये हमने माना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमको दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है ये देखिए, तो ये दिया है -1/4, तो हमने लिख लिया -1/4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/4 हमको दे दिया, (1/4) हमको -1/4 दे दिया, तो ये -1/4 यानी कि B/A की वैल्यू कितनी होगी, -1/4 होगी, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे और दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे भी कितना है, 1/4। देखो नीचे की संख्या एक जैसी है तो आपको कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है और कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ठीक है। वो तो 1/में होता है, 1/में नहीं होता तब, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे C/A बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया ये, ठीक है। अब क्या तुलना कर लेते हैं, तो अब तुलना करते हैं, तुलना करने पर A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू, A के सामने 4 है, A के सामने 4, तो A की वैल्यू 4, B की वैल्यू बता दो, B की वैल्यू यहाँ पे -1 और ये -1 होता है, तो माइनस से ये कट गया तो क्या बन गया, ये प्लस का 1 बन गया, और C के सामने कौन है, 1 है, क्लियर। ये तीनों मान आ गए। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद लिख देना है, बस तो लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर AX² प्लस BX प्लस C माना था हमने, ठीक है। A की वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × X² प्लस B की वैल्यू 1 है, 1 × X प्लस C की वैल्यू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, 4X² प्लस का 1 से X करेंगे तो X और प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियरली बात समझ में आ गया आपको, नोट भी करते जाओ और समझते भी जाओ इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब है इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 6वां क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 6वां क्वेश्चन में क्या है, वो दिया आपको 4 और 1 और इस पर भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और लिख देते हैं, माना द्विघात बहुपद, क्या मान लेंगे द्विघात बहुपद, AX² प्लस BX प्लस C, ठीक है। द्विघात बहुपद मानना है तो हमेशा आपको ये लिखना है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना दिया है ये देखते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे और शून्यकों का योगफल क्या होता है, -B/A, तो बराबर 4 और बड़े में कितना हो जाएगा 1, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब लिख लेते हैं शून्यकों को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है
ये इसमें दिया है 1 तो हमने लिख लिया 1 इस, और यहाँ पे शून्य का गुणनफल होता है C/A, ठीक है। और यहाँ पे 1 में क्या आ जाएगा 1। देखो A की वैल्यू दोनों की कैसी है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे A तुलना कर देते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर लिखेंगे A बराबर कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। B बराबर कितना आएगा, B की वैल्यू देखो 4 प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। ये सही करते हैं हम B की वैल्यू के लिए। C की वैल्यू क्या है, C के सामने कौन है 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ABC की वैल्यू आ गई। अब हमको सिर्फ बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस का bx और प्लस का c, ठीक है। A की वैल्यू लिख दो 1 × x² प्लस B की वैल्यू कितनी है -4 × x प्लस C की वैल्यू देखो 1। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का 4x और प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करेंगे अगली प्रश्नावली के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके रोज मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा।